ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं खुदा का खत। दुनिया में आपने मित्रों के खत पढ़े होंगे, पुत्र ने पिता का खत पढ़ा है, बहन ने भाई का खत पढ़ा है। ऐसे अनेक संबंधों को पत्र लिखे हैं और बड़े प्यार से उनको पढ़ा है। आज हम आपको सुना रहे हैं खुदा का खत। जी, खुदा का खत, वो खुदा जिसे हम अनेक जन्मों से पुकारते आए, याद करते आए, तो ऐसे खुदा से हम आज बात करते हैं, उसका खत पढ़ते हैं, जानते हैं उस खुदा की हम बच्चों से क्या उम्मीद है और हम क्या करते हैं। देखिए, जिसके साथ ज्यादा प्यार होता है तो वो उससे बात करना जरूर चाहता है, बिना बात करे रहा नहीं जाता। तो आज हम आपको सुना रहे हैं उस खुदा का खत। किन शब्दों में हम बच्चों को उन्होंने लिखा है। आप कहेंगे कैसे लिखा? वो तो अधिक जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विद्यालय के अंदर पहुंचिए तो आपको अधिक जानकारी मिलेगी। यहाँ हम आपको शॉर्ट में सुना रहे हैं। खुदा ने कहा, मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे, देखिए अपनी दिनचर्या हम देखते रहे किस तरह से परमात्मा पिता हम सभी बच्चों को बड़े प्यार से सवेरे से ही निहारता रहता है। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। कितना इंतजार है भगवान को हमसे बात करने का। आप अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद, शुक्रिया अवश्य देंगे। देखिए, हर पल हमारे वो साथ रहता है, हमें दिखाई नहीं देता मगर आसपास रहता है। हर मुसीबत में वो हमारा साथ देता है। हम उसे भूल चुके हैं तो उसे इंतजार रहता है कि दिन भर तो इसने मुझे देखा नहीं, लेकिन जब सवेरे उठेगा, नींद पूरी करके फ्रेश उठेगा तो जरूर उसे मेरी याद आएगी। क्योंकि जिससे प्यार होता है तो उसकी याद आंख खुलते ही आती है। तो परमात्मा ने हम सबका इंतजार किया कि आप जब सवेरे उठेंगे तो कल के जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी आपके साथ, तो उसके लिए आप मुझे धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे, इतने बिजी थे। किसी को ऑफिस जाना, किसी को खेत जाना, किसी को स्कूल जाना, तो किसी को बच्चों का टिफिन बनाना। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। देखिए कितना सब्र पूर्वक भगवान हमें देखता रहता है कि अब याद करेंगे, अब याद करेंगे, है ना। इंतजार किया कि सवेरे के जल्दी काम रहते हैं सभी को, किसी को दूध पिलाना है तो किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो इंतजार करता रहा। जब तैयार होकर घर से निकल पड़े, कोई ड्यूटी पर निकल पड़ा, कोई खेत पर तो कोई कहीं निकल पड़ा, तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करोगे। देखो, घर में भी होता है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो मम्मी पापा से नमस्ते करके निकलते हैं, तो वो भी तो हमारे माता पिता है ना, तो उनको भी हमारे से कुछ उम्मीद रहती होगी। तो कहा कि तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो करेंगे तो जरूर
किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कोई बात नहीं, चलो कार्य पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था। हम देखते हैं कोई ऑफिस में जाता है, कहीं कहीं जाते हैं, तो उस स्थान पर भी हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन उस समय को हम किस तरह बिताते हैं। देखिए, परमात्मा पिता ऊपर से देखता है, तो अपने शब्दों में वो बता रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर आप किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी, आप मुझसे जरूर कुछ बातें करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। देखिए, इन शब्दों को जब हम गहराई से लेते हैं तो आंखें भर आती हैं। कैसे इंतजार करता है भगवान हमारा, और हमें कहा दुनियादारियों में समय ही नहीं मिलता भगवान को याद करने का। तो आपकी इन प्रवृत्तियों को देख करके, आपकी इन प्रवृत्तियों मतलब इस तरह के कार्य कर ये सब बिजी रहते हुए भगवान देखकर कह रहा है कि आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे कि जो आपके पास मुझसे बात करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यता पूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे भोजन के पूर्व। अब देखिए, दोपहर तक इतना हमने अपने आप को व्यस्त रखा, देहधारियों से काम आदि में व्यस्त रखा। अब भोजन करने का दोपहर में टाइम आया तो भगवान ने सब्र किया, शायद अब तो मुझे याद कर लेगा। तो भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। देखिए, कितनी शर्मिंदा होने वाली बात है ये हम सबके लिए। वो निराकार परमात्मा पिता जो हर पल हमारे श्वासों के साथ रहता है और हम उसे देखते नहीं हैं। तौबा। जब आप कार्यस्थल पर वापस अपने घर पहुंचे तो मैंने ये आश रखी थी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बातें करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया। देखिए क्या होता है, थके हारे आते हैं ड्यूटी से या इधर उधर काम काज करके, नहाते धोते खाना खाते फ्रेश होके सो जाते हैं, या कुछ लोग टीवी देखते हैं। तो क्या करते हैं, बचे हुए टाइम में जब तक नींद नहीं आती तो भगवान इंतजार कर रहा होता, चलो अब तो निपट गए काम से, अब तो मेरे से कुछ बात करेंगे। परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल देखते रहते हैं। टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे कुछ बातें करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने के पहले तो आप मुझे अवश्य याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बातें करेंगे, परंतु आपने परिवारजनों को शुभ रात्रि करते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा।
देखिए कितनी अफसोस भरी बात है ये। सवेरे आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक भगवान हमारा इंतजार करता रहा, और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। आगे कहा, शायद आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है भाइयों बहनों? जो कुछ हमें जीवन में चाहिए वो सब कुछ भंडारे भगवान के पास भरे हुए हैं। वो हमें देना चाहता है, लेकिन लेने के लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, परंतु क्या? परंतु मैं आपको वो सब कुछ देना चाहता हूं जो आपको चाहिए। आपको इतना अधिक प्यार करता हूं कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। एक बाप अपने बच्चे के दिल की बात सुनने के लिए कितना इंतजार करता है। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर से एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूं, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आशा में कि आप आज तो मेरे लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे। खुदा दोस्त का पता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो हम सब आज ये जान चुके हैं कि वो परमात्मा पिता जिसको अनेक संबंधों में हम याद करते आए हैं, कभी उसको हमने भाई बनाया, तो कभी हमने उसको पिता बनाया, तो कभी हमने उसको दोस्त बनाया। तो सुना आप सभी ने, उस दोस्त की, हम सभी दोस्तों के लिए कितनी एक छोटी सी उम्मीद लिए वो आंख खुलने से लेके आंख बंद करने तक हमारा इंतजार करता है कि कहीं कुछ तो दिल की बातें करें। जब कहीं दिल की बात हमारी नहीं सुनी जाती है तो हमें वो खुदा दोस्त याद आता है। लेकिन जब तक वो समय निकल चुका होता है, जब तक हम बहुत कुछ अपना नुकसान कर चुके होते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, किसी भी तरह का दुख दर्द आता है, तो हमें पहले देहधारी याद आते हैं। याद आना चाहिए परमात्मा पिता, और याद आता है हमें इंसान, जो वो इंसान भी ऊपर वाले के ही भरोसे चलता है और हम उसके भरोसे चलते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बताते हैं कि आज दुनिया भर में जो इतनी पूजा पाठ हो रही है, अपने आप को हर तरह से हम संपन्न बनाना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे भंडारे भरेंगे तो भरेंगे कहाँ से। देखिए प्रैक्टिकली है, आज कोई भी दुख दर्द होता है, समस्याएं आती हैं, रास्ता नहीं मिलता है, तो हमें पंडित जी याद आते हैं। चलो पंडित जी के पास चलते हैं हाथ दिखाने के लिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, किसी का कोई का ग्रहण लगा हुआ हो, कोई और राशि वासी टकरा रही हो। इस तरह के मन में संकल्प आते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी बता देते हैं ऐसा है वैसा है, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो वो करो, बहुत सारी बातें वो हमारे सामने रख देते हैं। देखिए हम पंडित जी के पास जाते हैं और पता चला कि पंडित जी किसको याद करवा रहे हैं? हनुमान जी को। चलिए हनुमान जी को याद कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हनुमान जी भी किसी और को याद कर रहे होते हैं। हनुमान जी के पास जो भी पावर है वो किससे मिलती है? श्री राम जी से। हम सब कहानियों में देखते हैं हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे। अब हम श्री राम जी को देखते हैं, श्री राम जी के पास पावर कहां से आई?
तो श्री राम जी के पास जो पावर थी वो शिव भोलेनाथ की पावर थी। इतिहास में हम शास्त्रों में देखते हैं कि श्री राम जी के पास भी जब मुसीबतों का पहाड़ गिरा, सीता का पता लगाने वाली बात आई, चारों तरफ थक हार के बैठ गए, तो उन्होंने भी शिव भोलेनाथ की ही पूजा की, उन्हीं का ध्यान लगाया। लेकिन आपने कभी शिव भोलेनाथ को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए, किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा होगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि शिव भोलेनाथ जी जिनको हम शंकर जी के रूप में देखते हैं, जिनके गले में हम सांप देखते हैं, जिनको हम तपस्वी मूर्त में देखते हैं, जिनको हम पहाड़ों पर देखते हैं, जिनको हम वो भूत प्रेत वाला रूप देखते हैं, राख लपेटे हुए हैं, भभूति लपेटे हुए हैं, क्या वही भगवान है? नहीं, वो भगवान नहीं है। भगवान परमात्मा वो है जिनका वो भभूति लपेटे हुए भी ध्यान लगा रहे हैं। आपने देखा होगा वो शंकर जी भी ध्यान लगाते हैं। नहीं देखा तो अब सीरियल में ध्यान से देखना और फिर आप हमें कमेंट में बताना कि सच में भगवान कौन है, वो भभूति लपेटे हुए शंकर जी हैं या वो जिनको हम पिंडी के रूप में देखते हैं मंदिरों में, जिनके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, फल फूल पत्तियां चढ़ाते हैं, जिसको लाइट रूप में कहा, निराकार कहा, वो परमात्मा, जिसको ज्योति स्वरूप कहा, वो परमात्मा है। शंकर जी तो एक देवता है। शंकर जी के लिए हम सब घरों में कथा कराते हैं तो देवताओं में गिनती करते हैं। कैसे देवताओं में गिनती करते हैं? हमारे पंडित जी कथा जब करते हैं तो सबसे पहले देवताओं को नमस्कार करते हैं। किन शब्दों में करते हैं? ध्यान से सुनिए। बोलते हैं ओम ब्रह्मा देवताय नमः, ओम विष्णु देवताय नमः, ओम शंकर देवताय नमः, फिर कहते ओम शिव परमात्माय नमः। तो शंकर को देवता कहकर के नमस्कार किया, ओम शंकर देवताय नमः और ओम शिव परमात्माय नमः। तो वो शंकर जी देवता हैं आकारी और शिव निराकार परमात्मा है, और दोनों के रहने का भी ठिकाना अलग अलग है। वो हम आपको फिर अगले चित्र में बताएंगे। शिव और शंकर में धरती आसमान कहे या रात दिन का अंतर कहे, इतना अंतर है। आप जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको अनेक तरह की इस प्रकार जानकारियां मिलती रहेगी। एक ऐसी नई खोज आपको मिलती रहेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी जानकारियां जो आज हम सब अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं, और भटकने के कारण ही आज हम सब दुखी हैं। हमारी सच्ची सुख शांति खत्म हो चुकी है। तो वापस अपने जीवन में अगर हमें सुख शांति लानी है, सुखद जीवन प्राप्त करना है, संतुष्टता वाला जीवन प्राप्त करना है, तो अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलिए। अब वो टाइम है अपने आप को अज्ञानता के अंधकार से, या कहे अनेक प्रकार की भ्रांतियों से बाहर निकलने का समय है। क्योंकि परमात्मा पिता, जिसका हम अनेक जन्मों से इंतजार करते आ रहे थे, वो परमात्मा पिता हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान का प्रकाश दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा गया ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मतलब जैसा भी ये लाइट जल रही है तो अंधकार को आप डंडा लेके भगाएंगे क्या? हिम्मत है तो भगा के दिखाइए। डंडा लेके अंधकार को भगा देंगे क्या? नहीं भगा सकते। अंधकार को भगाने के लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी। गर्मी को भगाने के लिए आपको पंखा चलाना ही पड़ेगा।
नहीं तो आपको ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा। गर्मी भगाने के लिए ठंड से संपर्क करना पड़ेगा और ठंड को भगाने के लिए गर्मी से संपर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ही नहीं भागने वाली गर्मी या ठंडी, तो ऐसे अंधकार भी नहीं भागने वाला। इसीलिए कहा ज्ञान सूर्य प्रगट अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, दिन निकल जाता है और दिन में ठोकरें नहीं खाते। और जब ठोकर नहीं खाते तो दुख भी नहीं होता, क्योंकि ठोकर खा के चोट लगती है, घुटने फूटते हैं, सिर फूटता है, ठोडी फूटती, नाक फूटती, आंख फूटती, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगती हैं। तो अपने आप को अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए अब ज्ञान सूर्य परमात्मा पिता जो धरती पर अवतरित हो चुके हैं, हाँ जी, धरती पर आ चुके हैं। हम आपको बहका नहीं रहे हैं, ये सत्य बात है, सत्य बात है जो गीता में भी आप सब पढ़ते हैं ना। भगवान ने गीता में भी वायदा किया है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो भाइयों बहनों, आप दुनिया में देख रहे हैं, इससे ज्यादा भला धर्म की ग्लानि और क्या हो सकती है। तभी वो आ चुके हैं और आकर के हमें वो सब राज बता रहे हैं जो हमें कहीं शास्त्रों में नहीं मिला, किसी ऋषि मुनि से नहीं मिला, यहाँ तक कि किसी देवी देवताओं से भी नहीं मिला है। तो आइए जानते हैं, जानने के लिए संपर्क कीजिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आसपास कहीं भी आपके शाखा होगी, वहां संपर्क कीजिए। नहीं तो हमारे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9536292504। जी हाँ, इस नंबर पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हमारा ये चैनल बना हुआ है गोहरा सुरेशपाल सैनी के नाम का, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करना और शेयर भी करना। दूसरों तक पहुंचाइए ज्ञान और दुनिया से अंधकार को मिटाइए और जल्दी से जल्दी हम और आप सब मिल करके सत्युग लाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।